तो आपका भाई आ चुका है इश्यू ऑफ शेयर्स की निंजा टेक्निक लेकर। तो कैसे कैसे पॉइंटर्स आप बना सकते हो, कैसे कैसे चीजों को आप याद रख सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो भी ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल है ना, यानी चाहे आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे आपका फर्स्ट कॉल हो, चाहे आपका अलॉटमेंट हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, सबकी 2 एंट्री तो होंगी। सो हेलो चैन, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस, एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, एक और नए इनिशिएटिव के साथ आपका भाई आपके साथ आ चुका है, जिसका नाम है निंजा टेक्निक फॉर इशू ऑफ शेयर्स। आपको मालूम है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था, हाउ टू रिवाइज कंप्लीट अकाउंटेंसी इन 20 मिनट्स, जिसमें मैंने आपके लिए एक चार्ट टाइप कुछ बनाया था, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। उसके बाद आपने डिमांड करी कि सर इशू ऑफ शेयर्स का भी कुछ ऐसा ही लेके आइए। तो आपका भाई आ चुका है इशू ऑफ शेयर्स की निंजा टेक्निक लेकर, कि आप जब इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ोगे या पढ़ा है, तो कैसे कैसे पॉइंटर्स आप बना सकते हो, कैसे कैसे चीजों को आप याद रख सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बताना जरूर बेटा कि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है या नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं। देखो, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स। जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो भैया हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, हमारे पास अलॉटमेंट होता है, हमारे पास फर्स्ट कॉल होती है, हमारे पास सेकंड कॉल होती है, हमारे पास फाइनल कॉल होती है। अब आपको ये याद रखना है कि जो भी ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल है ना, ये पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से चलता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट? यस सर। और जहां जहां आपको शेयर कैपिटल दिख रहा है ना, ये क्लियर अप्रोच के हिसाब से जो कैपिटल इंक्रीज होती है ना, तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, उसके हिसाब से चलता है। यानी चाहे आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे आपका फर्स्ट कॉल हो, चाहे आपका अलॉटमेंट हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, सबकी 2 एंट्री तो होंगी, एक ड्यू वाली और एक पेमेंट वाली। सिर्फ एप्लीकेशन पर पहले पैसा आता है, बाद में शेयर जाता है। बाकी सभी पर पहले शेयर जाता है, बाद में पैसा आता है। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की पहली एंट्री की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने बैंक को डेबिट क्यों करा? क्योंकि पैसा आ रहा है। और शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। इसका सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्यों करा? क्योंकि डेबिट द रिसीवर और कैपिटल इंक्रीज हुई, इसलिए हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा। तो ये चार्ट है जिसमें आपकी सारी एंट्री एक साथ आपको दिख रही है, ड्यू की कब करेंगे और रिसीव की कब करेंगे, ठीक है। एक मैंने बड़ा ही चार्ट हाथों से भी बनाया हुआ है, वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। कब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा और कब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? एक्चुअल में सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है? जब भी हम शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा लेते हैं ना, तो बेटा जी हम जो एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो किस केस में क्रेडिट होगा? ये शेयर कैपिटल का बहुत अच्छा दोस्त है। जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं, प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो जो इशू करने वाली एंट्री है ना, उसमें ये क्रेडिट होगा। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मान के चलते हैं कि ये जो प्रीमियम है वो किस पर होगा? अलॉटमेंट पर। यानी अलॉटमेंट की जो ड्यू वाली एंट्री होगी, वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट होगा। कब डेबिट होगा? अगर आपने जिसका पैसा नहीं दिया उस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम शामिल है। आपने जिसका पैसा नहीं दिया उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम शामिल है और आपने उसके शेयर को फॉरफिटेड कर दिया। ऐसे केस में जब शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। तो कब क्रेडिट और कब डेबिट? उसके बाद अगला है कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है? कॉल सिनेरियर होता क्या है? कुछ शेयर होल्डर्स ने हमारे शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो वो जो पैसा रुका हुआ है वो कॉल सिनेरियर है। कब क्रेडिट होता है? और उल्टा हो गया, सॉरी ये रिवर्स हो गया बेटा। यहां पर डेबिट होगा, यहां पर क्रेडिट होगा, बट आप समझ लाना। कब डेबिट होगा? डेबिट होगा जब पैसा नहीं आया, जिसका पैसा नहीं आया।
अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, तो उसकी जो पैसे वाली एंट्री होगी ना उसमें डेबिट होगा। और जब आपने अब इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया यानी कि फॉरफिटेड कर दिया, उस वाले केस में कॉल सिनेरियर क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जब शेयर इशू करते हो तो कैश के लिए तो करते ही करते हो, और भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसको कहते हैं या तो आप कोई एसेट्स खरीदोगे या फिर आप किसी का बिजनेस खरीदोगे। अगर आप किसी की एसेट्स परचेस करते हो तो हमारे पास एसेट्स आ रही है, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब भी हम किसी से एसेट्स खरीदते हैं तो हम उसे वेंडर कहते हैं। और अगर आप किसी का बिजनेस परचेस करते हो तो सारी एसेट्स को डेबिट करते हो और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हो। अब यहां पर आप देखते हो कि एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है या लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, एसेट्स की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेबिट में गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप एसेट्स परचेस करोगे या बिजनेस परचेस करोगे तो उनको बदले में क्या दोगे, शेयर दोगे। तो शेयर अगर आप पार पर दोगे तो, प्रीमियम पर दोगे तो, डिस्काउंट पर दोगे तो, पार पर दोगे तो, प्रीमियम पर दोगे तो, और डिस्काउंट पर दोगे तो। ठीक है, यस सर। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, एसेट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो कैपिटल रिजर्व, और लायबिलिटी साइड का ज्यादा होगा तो गुडविल। ठीक है, यस सर। उसके बाद बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है पब्लिक ने हमसे शेयर्स ज्यादा मांग लिए। ऐसे केस में या तो हम शेयर्स को वापस कर देते हैं या फिर शेयर को एडजस्ट कर देते हैं। अगर शेयर्स को वापस करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब जा रहा है तो जस्ट उल्टा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वापस नहीं करा तो एडजस्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चाहो तो आप इसकी कंबाइन एंट्री कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री क्या होती है, आप कहोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है फॉरफिटेड। आपने शेयर्स को कैंसिल कर दिया, जिन लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया आपने उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। शेयर को कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए शेयर फॉरफिटेड में वो क्या होगा, डेबिट होगा। जिसका पैसा नहीं दिया वो कॉल सिनेरियर, जिसका दे दिया वो हमारे लिए फायदा है, शेयर फॉरफिटेड, यानी आपने उसके पूरे शेयर कैंसिल कर दिए। ठीक है बाबू, यस सर। अब आपने जो शेयर कैंसिल करे वो किसी और को बेच दिए, रीइश्यू कर दिए, तो अगर पार पर किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आएगा शेयर जाएगा। अगर आपने प्रीमियम पर किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर आपने डिस्काउंट पर करा है तो ये एंट्री होगी। याद रखना, आप यहां पर जितना आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ है ना, इससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, देन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितने शेयर आपने फॉरफिटेड करे हैं उतने रीशूड नहीं करे, तो जो आपके रीशूड है उसी के हिसाब से आपको फॉरफिटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीशूड, और लास्ट में हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा इनिशिएटिव है आपके लिए, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है आपके लिए, बस आपको निकालना है, ये मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, और आप दिल से बताना कैसा लगा। एक अच्छी टेक्निक है आपको रिवाइज करने के लिए, सारी चीजें डेबिट क्यों होती हैं, क्रेडिट क्यों होती हैं, हर चीज एकदम क्लियर है बाबू। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैं और इनिशिएटिव लाता रहूंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा अच्छी लग रही है और आनी चाहिए ऐसी टाइप की वीडियोस, या और किसी चैप्टर्स की आप चाहते हो तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, प्लस मैं आपके लिए बहुत बढ़िया 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 नोट्स बना रहा हूं आपके 12th क्लास के लिए, जो आपके पेपर में काफी हेल्प करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि वो नोट्स आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू का ऑफिशियल, वहां पर मैं अपलोड भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #Rolla on the top।